दोस्तों, जब बिहार के राजनीतिक के ऊपर बात हो तो लालू और नीतीश की बात सबसे ऊपर होती है। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने साल 1990 से अब तक बिहार में अपने सत्ता को समेट के रखी हुई है। बात करें आज के राजनीतिक उठापटक की तो फिर से नीतीश वही बीजेपी की दामन एक बार फिर से थामने जा रही, जिसके बारे में एक साल पहले बोला करते थे कि मरना कबूल है पर बीजेपी में जाना कबूल नहीं। ये तो वही बात हो गई कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज करने। कभी लालू तो कभी मोदी, कभी लालू तो कभी मोदी, इस तरह के इनका नाम भी बिहार के जनता द्वारा बदल दिया गया है, जिससे आप पलटू राम के नाम से भी जानते हैं। वही बीजेपी कहा करती थी कि नीतीश के लिए बीजेपी में हमेशा के लिए दरवाज़ा बंद हो गई है, लेकिन अभी के हालातों को यदि समझें तो वो दरवाज़ा भी खुल गई है। हालांकि पॉलिटिक्स में कोई दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद नहीं होती, लेकिन इसका दुष्प्रभाव तो बिहार वासी पे ही पड़ता है। दोस्तों, बीते कुछ महीने में यानी साल 2023 में अब तक जो बिहार में काम हुए हैं, चाहे वह बिहार में बंद पड़े कल कारखाने एवं फैक्ट्री जैसी बात हो, या सरकारी स्कीम्स या सरकारी नौकरियों से संबंधित बातें हुई हो, इन सब पे जो काम हुई है, इनसे बिहारवासी को काफ़ी सारे फायदे हुए हैं। इनके बदलते रवैये को बिहारवासी भले आज की डेट में पसंद ना करे या करे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। राजनीतिक मुद्दे चाहे जो भी हो, कई तरह के राजनेताओं के बयानों से साफ जाहिर होता है कि नीतीश की जो छवि थी वो अब नहीं रही। उसे अब किसी एक पार्टी के दामन को थामकर बिहार के विकास को अंजाम देना चाहिए, क्योंकि उनके पार्टी यानी जेडीयू का इतना समर्थन तो नहीं है दोस्तों, जो वो अपने खुद के दम पे सरकार बना सके और बिहार में कायम रख सके। दो दो डिप्टी सीएम रखने वाली बीजेपी क्या बिहार के लिए बेहतर विकास कर सकते हैं? आप ये खुद सोच सकते हैं। यानी साल 2022 में जब आरजेडी के साथ गठबंधन करके जब लालू और नीतीश की सरकार बनी, तो नीतीश को भी दो दो डिप्टी सीएम रखनी चाहिए थी, क्योंकि दो दो डिप्टी सीएम हो सकते हैं तो दो दो सीएम क्यों नहीं। इसके सारे राजनीतिक झंझट ही खत्म हो जाती। बात यहाँ बिहार के विकास की थी तो वो हो ही रही थी, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो चाहे आरजेडी की तरफ से। इससे बिहार वासी को क्या फ़ायदा मिलने वाला था? ये वो नीतीश हैं जिन्होंने बीते कुछ महीने पहले लोकसभा इलेक्शन 2024 को देखते हुए केंद्र में बीजेपी के सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए कई तरह के पार्टियों के साथ गठबंधन करके इंडिया अलायंस की गठन की थी। लेकिन अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये किसी को भी धोखा दे सकती है। ये किसी भी पार्टी के में खुश नहीं रहने वाले नेता हैं। इससे बीजेपी को भी सबक लेनी चाहिए कि नीतीश पे खुली आंखों से भरोसा ना करे, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी इसे सीएम की कुर्सी तक ऑफर करते हैं, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन नज़दीक हैं। तो इनका पूरा नीतीश यदि आरजेडी की दामन छोड़ती है तो इसका फ़ायदा बीजेपी को 2024 लोकसभा इलेक्शन में पूरी तरह मिलने वाली है। इसे बीजेपी और जेडीयू भली भांति समझते हैं। लेकिन दोस्तों, सरकार चाहे बीजेपी की हो या आरजेडी की, इससे आपको क्या फ़ायदा मिलती है ये आपको सोचना है। लेकिन अब जो विधानसभा चुनाव 2025 में होगा, तो आपको अपने मत को सोच समझ कर देना है। आज के सियासी भूचाल को आप भली भांति समझते हैं, इसे भी याद कीजिएगा। लेकिन सरकार वही चुनना है जो आपके हित के लिए बेहतर काम करे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपके हिसाब से बिहार के बेहतर विकास के लिए बेहतर सीएम कौन हो सकता है, नीतीश या तेजस्वी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।